कहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, आप मुझे बता दीजिए पत्रकार महोदय, अभी आपके जेब में पेन है, आप नीचे गिरा दीजिए उसको, आप क्या कीजिए उसको उठा के बताइए। आप उसको उठा के ऐसे माथा पे सर लगा के उसको प्रणाम कीजिएगा ना, सरस्वती माता है ना। तो एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे लीडर की क्या पहचान होता है कि किताब और कॉपी। साथ खास बातचीत करने के लिए चुनाव प्रभारी रंजीत कुमार जी से हम आज खास बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर के। आगे चुनाव है उसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन। और हम चाहते हैं कि जनसुराज की बातों को लेकर के हमारा जनता के बीच में जो संदेश है वो घर घर तक पहुँचे, और आप जब इस चीज़ को है तो घर घर तक आपके दर्शक के माध्यम से हम लोगों को इस बातों को पहुँचाने का काम करना है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, जिस तरह से अभी चुनाव आगे हैं और जिस तरह से प्रशांत किशोर दिन प्रतिदिन सभाएं कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता जिस तरह से रोज सभाएं कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, डीजे के साथ जा रहे हैं, क्या लगता है इस बार बदलाव होंगे बिहार में? देखिए, हमारे प्रशांत किशोर जी जो हमारे जनसुराज पार्टी के नेता हैं, उनकी जो सोच है कि हर एक व्यक्ति, हमारा एक एक कार्यकर्ता या जो भावी प्रत्याशी है, उन लोगों के जन जन तक पहुँचे। देखिए, जब तक आप एक एक घर, एक एक गांव, गली गली नहीं जाएंगे तो समस्या क्या है इसको कैसे आप देख पाएंगे, कैसे नहीं जान पाएंगे। जब आप समस्या देखेंगे तब तो आप बता पाएंगे ना कि सरकार किन किन चीज़ों पे फेलियर है, वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर काम नहीं कर रही है तो जनसुराज पार्टी, देखिए, जो एक अपनी मुद्दा लेके आया, जो अपना एक मैनिफेस्टो लेके आया, जो विकास की बातें कर रहा है, एक शिक्षित हमारा समाज करने की बात कर रहा है कि एक एक बच्चा हमारा स्तरीय शिक्षा मिले, हमारा रोजगार मुक्त हमारा ये बिहार बने, रोजगार की व्यवस्था हम यहीं करें, तो कैसे हम जान पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के लेके बिहार बदलाव यात्रा रैली हम सारे प्रत्याशी को कह रहे हैं। चारों विधानसभा में हमने शुरू भी करवा दिया है, कहीं आज 5वां दिन है, 6ठा दिन है, 7वां दिन है। हम कंटिन्यू ये यात्रा हर वार्ड में, हर पंचायत में हम जा रहे हैं और लोगों के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन प्रशांत किशोर और उनके कार्यकर्ता जो वर्तमान सरकार उसके कई मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, दिन प्रतिदिन देख रहे हैं खुलासे कर रहे हैं, इससे जनताओं को क्या लाभ होगा इस पे थोड़ा बताइए। देखिए, जनता भगवान होता है, और जो वर्तमान सरकार है ये जनता को ठगने का काम कर रही है। आपसे कोई बात छुपा हुआ नहीं है। वर्तमान सरकार 10, 15, 20 सालों से जो उनका कार्य का क्लाब जो देख रहे हैं, वो जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। ये जितने भी मंत्री का जो खुलासा हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, चाहे वो विजय चौधरी हो, चाहे मंगल पांडे हो, जायसवाल जी हो, ये सब देखिए, पैसा किसका लूटा है? जनता का पैसा लूटा है ना। तो जनता का पैसा लूट के आप अपने परिवारवाद के चक्कर में 200-200 करोड़ का फ्लैट खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, और जनता को बेवकूफ़ बना के जब आपके वोट का टाइमिंग आता है तो मुर्गा भात 100-200 बांट के आप वोट बैंक लेते हैं, तो जनता को बदवा मजदूर समझते हैं ना। तो हमारे प्रशांत जी कहते हैं कि जनता को हम अब जगाएंगे, एक एक मंत्री को पोल खोलेंगे कि क्या काम किया है, वो दिखना चाहिए आपके बीच में। आपने हमारा पैसा, जनता का पैसा, खून कमाई का पैसों को जो आपने लूटा है, हम जनता को दिखाएंगे आपकी चरित्र का कि आपकी दोहरी चरित्र क्या है। सरकार में रहते हुए विकास की जब बात करते हैं तो केवल कागजों पे आप विकास दिखाते हैं, लेकिन धरातल पे विकास नहीं है कहीं भी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी हमने पदयात्रा के दौरान जो हमने देखा है, तो देखिए सड़कें बनी हैं, लेकिन इतना कहीं भी नाला नहीं बना हुआ है, रोड पे 1-1 फुट पानी जमा हुआ है। जब बारिश का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, तो देखिए जितने भी पूंजीपति कहिए या उच्च वर्गीय लोग कहिए, जो सक्षम है खाने पीने में सब कुछ में, उनके लिए तो एक समझिए एक बड़ा खुशनुमा माहौल होता है बरसात। अरे बरसात आया तो आज घर में पकौड़ी खाएंगे, ये खाएंगे, खुशनुमा एक इंजॉय की तरह, सेलिब्रेशन की तरह बनाते हैं। लेकिन यही चीज़ हम जब नीचे टाइप के गरीब पे आते हैं तो हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। बारिश के मौसम में हम खाना नहीं बना पाते हैं क्योंकि पक्का मकान की व्यवस्था सरकार ने नहीं कराई है। उस तरह का रोड मैप नहीं बनाया है जो पानी आए, पानी का निकासी हो जाए। घर में दरवाजे पे घुटने-घुटने भर पानी लग जाता है। हमारे गरीब बच्चे भूखे रह जाते हैं, स्कूल जाने में दिक्कत होती है, स्कूल में पानी भर जाता है। तो ये समस्या तो है ना।
ये सब समस्या दिखना चाहिए हमारे विधायक जी को, जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनको दिखना चाहिए, लेकिन ये वर्तमान विधायक भी इन चीज़ की समस्या को नहीं देख पाते हैं। अभी सिंहेश्वर की पदयात्रा मैं कर रहा था, अभी मैंने देखा तो वहाँ पे एक सरकारी स्कूल 2006 और 7 में उसका शुरू हुआ था काम, आपके नज़र में शायद होगा ये। हमारे वहीं के ग्रामीण एक बता रहे थे कि भाई साहब इस स्कूल को लेकर के हमने एप्लीकेशन माननीय विधायक जी को, वर्तमान विधायक जी को दिया हमने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आगे पदाधिकारी डीएम साहब तक के रेंज तक में उन्होंने दिया, लेकिन आज भी ये स्कूल यूं ही खंडहर की तरह बना हुआ, उसने ना तो उस पर छत डाला, ना ही उसको सही तरह से पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम जो है होना चाहिए, जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए वो व्यवस्थित नहीं हो पाया। तो क्या सरकार क्या लगता है रंजीत जी, जो भी विधायक बने हैं वो सिर्फ अपने घरों का विकास किया? जिस तरह से एक इंटरव्यू में कुछ लड़के विरोध कर रहे थे कि अपने घर का विकास क्या है, मधेपुरा का विकास नहीं किया है। क्या लगता है सारे विधानसभा में ऐसी स्थिति? देखिए, लगभग आप जब बिहार की पूरी रूपरेखा देखेंगे और जैसा हमारे प्रणेता ने बताया है और समीक्षा किया है ये सारे विधायक और मंत्री का, तो उसका जो प्रारूप आपको दिखता है वो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ही निराशाजनक उसकी आप स्थिति कह सकते हैं। काम के नाम पे काम कुछ भी नहीं हुआ है। अगर काम होता तो आज हम तारीफ कर रहे होते मंगल पांडे जी का, हम कहते कि हाँ मंगल पांडे जी ने हमारे इस यहाँ पे मधेपुरा में हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाया है, एक अच्छी इमारत बन के तैयार हो गया है, बड़ी सराहनीय कार्य है। अरे भाई साहब, सराहनीय तब कहेंगे जब उस अस्पताल को व्यवस्थित ढंग से आप प्रारूप को तैयार कर दीजिए, हमारा जनता को उसमें फ़ायदा हो, हम जाएं और वहाँ से खुशी खुशी लौटे कि हाँ हम सरकारी अस्पताल में गए, हमें वहाँ दवाई समय पर मिल गया, हमें वहाँ पे इलाज सही से मिल गया, डॉक्टर सही समय पे अवेलेबल थे, सिस्टर सही अवेलेबल थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, एक्सरे की व्यवस्था थी, तो हम खुश होकर निकलेंगे। लेकिन जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें इलाज के नाम पे रेफ़र कर दिया जाता है, सदर जाइए, सदर से कह देगा आपको मेडिकल कॉलेज चले जाइए, मेडिकल कॉलेज वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ से रेफ़र करेगा पटना चले जाइए। तो यही कुछ जो ये घटनाक्रम होता है स्वास्थ्य के सम नाम पे, शिक्षा के नाम पे, ये सब बिल्कुल ही कहीं भी विकास नहीं हुआ है। मैंने बताया ना आपको, देखिए स्कूल खोल देने से नहीं हो जाता है, स्कूल को अपग्रेड कर देने से नहीं होता है। आप शिक्षा को अपग्रेड कर रहे हैं तो हमारे उस हिसाब से उस प्रशिक्षण वाले हमारे टीचर भी होना चाहिए, तब जो शिक्षा अपग्रेड होगा। 10+2 कर देने से आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा। 10+2 करने के बाद 10+2 के लायक जो हमारे टीचर हैं उसको भी आप स्कूल में रखिए, बहाली कीजिए, तब न शिक्षा उस स्तरीय शिक्षा होगा। आज जो बिहार की बदहाली है उसका कारण यही है। अच्छा, सिर्फ जन स्वराज पार्टी एनडीए गठबंधन पे ही क्यों सवाल खड़ा करते हैं, इंडिया पे क्यों नहीं? कैसे नहीं करती है, आपके सामने है गठबंधन। देखिए, आपको शायद इस बात को कहने में शायद आप परहेज कर रहे होंगे कि कहते हैं ना कि मधेपुरा जो है गोप का है, रोम पोप का है, रोम पोप का मधेपुरा गोप का, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, तो शायद आप परहेज कर रहे हैं कि नहीं कि आरजेडी पे ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं। देखिए, प्रशांत जी की बात छोड़ दीजिए, प्रशांत जी के अलावा और भी किसी से आप जब पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि जंगल राज वन भी आपने देखा है, और प्रशांत जी कहते हैं कि एक जो सरकार की एक भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका रही नहीं, जंगलराज में एक डर का माहौल था। उसके बाद किस समय की बात कर रहे हैं, 2005 की? बिल्कुल हम कह रहे हैं, कैसे? कैसे बता देते हैं। मैं दिल्ली में रहता था, ठीक है, मैं दिल्ली से जब मधेपुरा आया तो मेरे पापा मेरे को बोले कि बेटा मधेपुरा अगर जा रहे हो ना तो देख लेना घड़ी में जैसे 5 बज जाए तुम वापस घर आ जाना। हम बोले क्यों पापा? तो तुम यहाँ रहते नहीं हो, तुम तो दिल्ली रहते हो, तुम्हें दिल्ली को पता होगा, यहाँ का तुम्हें वातावरण तुम्हें नहीं पता होगा। 5 बजे के बाद यहाँ पे चाकू चोरी कट्टा चलता है, तुमसे बाइक भी छीन लेगा, पैसे अभी नहीं चल रहा सर? हाँ अभी नहीं चल रहा कट्टर? हाँ चल रहा है, पता है ना। देखिए, प्रारूप आप हमसे पूछेंगे ना तो मैं आपको केवल 1 मिनट का समय लूंगा। जंगल राजवंश में क्या था? बंदूक और कट्टे की होती थी, बदमाशी होती थी। जंगल राज 2 में भी आपने देखा यही सेम बदमाशी होती थी। लेकिन अब का जो हालात है ना, ये जंगल राज 1 और जंगल राज 2 से भी खतरनाक है। इसमें क्या है कि वर्दीधारी वाले गुंडे हैं, पहले हम उनसे बच के घर में छुप के चले जाते थे या प्रशासन के पास चले जाते थे, लेकिन अब क्या है, अगर हम जंगल राज 1 से बचेंगे 2 से बचेंगे तो कहाँ जाएंगे? वर्दी वाले गुंडे के पास जाएंगे, और जब वहाँ जाएंगे तो नीतीश सरकार की जो प्रशासन है वो उनके कमांड में अब नहीं है। नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि जिसको जंगल राज कहते हैं उस टाइम में लोगों के लिए बोलने के लिए नहीं देता था, चप्पल लेकर के गरीब लोग जाते थे। वही लालू यादव की जो 2005 से सरकार थी पहले की,
उन्होंने ये खुलासा किया, कहीं ना कहीं लोगों को आरक्षण दिलाया। आज कहीं ना कहीं सब लोग एक मिल करके जा रहे हैं, चप्पल पहन करके जा रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बैठ रहे हैं। देखिए, हम क्या आपको बोलेंगे, देखिए लालू जी ने बोल दिया है, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, किया है। और जब आप बात उनकी तारीफ करते हैं तो हम इनके पीछे नहीं हटेंगे कि राजनीति उनकी गलत थी, लेकिन उनके बाद जो वंशवाद की तरह उनके बेटे ने इसका दामन थामा है, वहां पे आप कीजिए ना। कि आप कहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, आप मुझे बता दीजिए पत्रकार महोदय, अभी आपके जेब में पेन है, आप नीचे गिरा दीजिए उसको, आप क्या कीजिएगा उसको उठा के बताइए। आप उसको उठा के ऐसे माथा पे सर लगा के उसको प्रणाम कीजिएगा ना, सरस्वती माता है ना। तो एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे लीडर की क्या पहचान होता है कि किताब और कॉपी को उठा उठा के ऐसे जनता में फेंकना, क्या नहीं फेंकना होता है। आप कलम बांटने की बात कर रहे थे तेजस्वी जी की, सर जो बांट फेंक रहे थे हाँ, मन से। मन से। तो बांटना एक अलग है, आप उसको कम से कम इज्जत से तो दीजिए ना हमें। जो युवाओं का कलम बांट रहे हैं, मैं अच्छी बात है, बांटिए, हम इससे कभी नहीं है। लेकिन एक जो एक चरित्र होना चाहिए, जो एक इज्जत के साथ सरस्वती माता का होना चाहिए, वो आप हाथ में दीजिए ना जाके। आप बंडल लीजिए, एक दो को दीजिए, आपके पास टाइम नहीं है तो अपने कार्यकर्ता को दीजिए, सबको एक एक करके बांट देगा। लेकिन यूं लेते हैं और यूं छाल के फेंक रहे, यूं छाल के फेंक रहे, यूं सबके पैरों में गिर रहा है, तो क्या है, कहीं ना कहीं और शिक्षा की कमी है। जो प्रशांत जी कहते हैं कि नौवीं फेल है, तो ये दिखता है उसका प्रारूप। एक अच्छे में बोला कि लालू जी एक अच्छे पिता हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि अगर वो बात करते हैं पॉलिटिक्स की और तेजस्वी जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, तो एक अच्छे पिता का जो कर्तव्य है वो लालू जी निभा रहे हैं कि हाँ मेरा बेटा चाहे नौवीं फेल हो, चाहे वो कलम फेंके, चाहे किताब फेंके, लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा मेरा बेटा। तो इस मामले में तारीफ करने लायक है लालू जी का। लेकिन जब आप एक सुंदर राजनीति की बात करते हैं, एक स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं, एक भ्रष्ट मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, तो वहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा की बात कीजिए, आप रोजगार की रोकने की बात कीजिए, रोजगार कैसे हमारे यहाँ मिले उस पर बात कीजिए आप। तो इन सब बातों को छोड़ के आप जातिवाद के में, धर्म में, इसमें बांट के अलग अलग तरीके से आप चाहते हैं राजनीति करना। जब चुनाव आता है तो आप बांटने काम करते हैं, विभाजन काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। अब लेकिन जनता जो है जाग चुकी है, पहले वाली जनता नहीं है कि पहले आपने जो पढ़ा दिया पाठ वो पढ़ लिए। 30-40 सालों में जनता अब सीख चुकी है, समझ चुकी है कि मेरा भविष्य अब इन दोनों के साथ नहीं है, अब विकल्प तैयार है। लगता है बदलाव होगा। हाँ, प्रशांत किशोर जी की जो बातें हैं, जो उनकी बातें हैं कि हमारे बच्चा का उच्च स्तरीय शिक्षा मिले, हमारा बच्चा पढ़ लिख के हमारे राज्य में नौकरी करे, पलायन मुक्त हमारा बिहार हो, किसान भाइयों के लिए 2500 रुपये खाद बीज की व्यवस्था, समय पे खेती बाड़ी करने के लिए व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, हर खेत में बिजली की लाइन पहुँचे जहाँ पे आराम से बिजली से मोटर से पटा के हम पटवन कर सकें। हमारी जो महिला सशक्तिकरण 50% है, उनको 4% मुहैया पे लोन व्यवस्था करवाना। विगत सरकार जो लोन दे तो रही है, लेकिन 18, 20, 22%। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आधी से ज़्यादा कमाई, 75% कमाई वो ब्याज में ही चला जाता है, वो क्या तरक्की होगा घर का। क्या लगता है इसका विकल्प प्रशांत किशोर ही होंगे? हम नहीं कहेंगे आपको इस बात को, मैं कहूँगा तो आप कहिएगा कि पार्टी का आप चुनाव प्रभारी हैं, पार्टी का आप लीडर हैं, तो आप तो ऐसी बातें बोलेंगे ही। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जनता के बीच में जाइए, जनता से पूछिए क्या बदलाव चाहते हैं। मैं कहता हूँ हर घर से आवाज आएगा, इस बार प्रशांत किशोर स्कूल का बस्ता छाप, स्कूल का बस्ता छाप ही गरीबी से निकलने का एक रास्ता है। इस बार 2025 में जनता जनार्दन सब दिल से आशीर्वाद हमें दे रही है, दिल से समर्थन दे रही है और कह रही है कि हम अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे। क्योंकि जब लालू जी अपने बच्चे के लिए भविष्य के बारे में अगर सोच सकते हैं, तो एक अच्छे माता पिता होने के नाते फिर मैं क्यों नहीं अपने बच्चों के बारे में सोचूं। मेरा बच्चा भी पढ़ लिख के एक नेता बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। मेरा बेटा अगर पढ़ेगा लिखेगा तो नौकरी लेगा, तो मेरे परिवार का विकास होगा, मेरे समाज का विकास होगा, तब न एक सुंदर बिहार का निर्माण होगा, तब न एक सुदृढ़ बिहार बनेगा। जब हम कल्पना करते हैं, और हमारे प्रशांत किशोर जी ने संकल्प उठाया है एक सुंदर बिहार बनाने का, तो उस सुंदर बिहार बनाने की मुहिम के लिए हम बिहार बदलाव यात्रा रैली के तहत चारों विधानसभा में जिला चुनाव प्रभारी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आगाज हुआ है। और ये आगाज आप देखेंगे इतना ही मतलब भयावह, एक तूफान की सुनामी की तरह जन जन तक लोगों के बीच में पहुंच रहा है। और लोग हमें इस हिसाब से जन समर्थन दे रहे हैं कि 2025 हम सब का होगा, हर युवा का होगा,
हर महिला का होगा, हर बच्चा का होगा, हर समाज में, हर घर से एक एक बेटा प्रशांत किशोर निकलेगा और 2025 जन स्वराज पार्टी की जीत होगी और जन स्वराज पार्टी सरकार में आएगी और एक सुंदर बिहार की निर्माण करेगी। तो हमारे साथ साथ देने के लिए रंजीत कुमार जी थे, जो चुनाव प्रभारी हैं। इन्होंने जिस तरह से अपनी बातों को रखा, तो फिलहाल इस खबर के प्रति आप लोग का क्या राय है? आप लोग हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे थे तो उसको सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो जरूर करें। देखते रहे मधेपुरा 24 लाइव न्यूज़। मैं पवन कुमार, जय हिंद।